बगड़ी फाटे के समीप 18 जून की दोपहर में भारत फाइनेंस कंपनी के बैंक कर्मी के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात की थी। इस लूट की वारदात में 55,000 रुपए नकद एवं एक टैबलेट सहित बैंक की सामग्री बदमाश लूट कर ले गए थे। इस मामले में नालछा पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस लूट की वारदात में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को एक नया तरीका अपनाना पड़ा। एसडीओपी महिला मित्र बनी और टीआई ने मुस्लिम रूप धारण कर आरोपियों को पीतमपुर चौपाटी से गिरफ्तार किया है। एसडीओपी मोनिका सिंह एवं थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि घटना के बाद से ही अज्ञात आरोपी फरार थे, जिनको पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती हो गई थी। पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसके लिए एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह ने योजना बनाई, जिसके तहत एसडीओपी महिला मित्र बनी और थाना प्रभारी नालछा ईश्वर सिंह चौहान को मुस्लिम युवक की वेशभूषा में तैयार होकर एबी रोड पर स्थित पलाश चौराहे से बस में बैठाकर आरोपी द्वारा बताए स्थान पर रवाना हुए। आरोपियों ने एसडीओपी से वीडियो कॉल पर महिला मित्र समझकर बात की। योजनाबद्ध तरीके से आरोपी गणों द्वारा एसडीओपी मोनिका सिंह से महिला होने के संबंध में वीडियो कॉल कर पुष्टि की। उसके उपरांत आरोपी गण द्वारा मिलने का स्थान बताया। उक्त स्थान की सूचना लगने नालछा थाने से आरक्षक राहुल नवीन राठौर, थाना सेक्टर पीतमपुर से आरक्षक सचिन सोनेर, पीतमपुर सूरज तिवारी, शैलेंद्र भदौरिया को तत्काल सूचना देकर तय स्थान पर लगाया। इसी बीच आरोपी गण से एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह लगातार संपर्क कर मिलने पर उनको बुलाने का प्रयास किया जा रहा था। आरोपी गण द्वारा महिला मित्र से मिलने में ज्यादा समय लग रहा था। इसी बीच किसी को शंका न हो, इसलिए टीआई नालछा द्वारा गन्ने के रस का कचरा साफ किया जा रहा था तथा पुलिस स्टाफ में कुछ के द्वारा बस का इंतजार किया जा रहा था, तो कुछ ढाबे पर गिलास धो रहे थे। सभी सतर्क थे। इस बीच तीनों आरोपी योगेश पिता प्रकाश उम्र 22 साल निवासी ग्राम भोपावर थाना सरदारपुर, जीवन पिता जगदीश उम्र 24 साल निवासी ग्राम मेहंदी खेड़ा थाना मांडव, संजय पिता भेरू सिंह उम्र 21 साल निवासी मांडव बाइक पर आए महिला मित्र से बात करने का प्रयास किया। वैसे ही पहले से सतर्क पुलिस बल के द्वारा एसडीओपी मोनिका सिंह का इशारा पाते ही तीनों को धर दबोचा। ऑपरेशन का बहुत बड़ा रिंग से लेकर अभी 3 आरोपियों को पकड़ा है, तो क्या घटना हुई थी और कैसे ये घटना को लोगों ने अंजाम दिया? क्या हुआ था, नालछा में 18 तारीख को एक बगड़ी फाटा पड़ता है, उससे थोड़ा आगे दूर 3 लड़कों ने बाइक पर आके एक जो भारत फाइनेंस वाला जो कलेक्शन एजेंट था वो वहां से जा रहा था, उसको लात मारी, मोटरसाइकिल से गिराया और उससे पूरा उसका बैग छीन के भाग गए थे। उसके बैग में अराउंड 55,000 रुपीज, टैबलेट, उसके डॉक्यूमेंट्स, ये सारा सामान था और तीनों लड़के फरार हो गए। अच्छी बात ये रही कि जो फरियादी हमारा था, जो विक्टिम था, उसने उस गाड़ी के नंबर को नोट कर लिया था। तो पहला जो हमें क्लू मिला वो गाड़ी नंबर ही था। उस गाड़ी नंबर से हम बहुत सारी चीजों पर पहुंचे और जब गाड़ी नंबर से हमने ओनर को उठाया, उसके मालिक को उठाया, तो पता चला कि मालिक को घटना के बारे में पता तो है, क्योंकि वो षड्यंत्र का पार्ट था। उन्होंने जब घटना करने का बनाया था तो 5 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसी के आधार पर हमने दूसरे एक और आरोपी को उठाया। तो 2 आरोपी हमारे पास वो आए जिन्होंने घटना नहीं की थी। जिन 3 लोगों ने घटना की थी वो तीनों बाइक लेके फरार चल गए थे। ये दोनों आरोपी आने के बाद में इन्होंने हमने दूसरे जो आरोपी थे उनके भी मोबाइल नंबर और उनका नाम पता सब कुछ मिल गया था। तो जब नाम पता और सारी चीजें हमें मिल गई थी तो हम लोगों ने उस पर ट्रेसिंग डाली, सारी चीजें की, फोन बन जा रहे थे। फिर शाम के वक्त हमें पता चला कि एक व्यक्ति का फोन ऑन हुआ है जिसकी लोकेशन हमें पीतमपुर मिली। क्योंकि पीतमपुर बहुत सारे मजदूर रहते हैं, बहुत बड़ा एक एरिया है, तो वहाँ ऐसे संभव नहीं था कि हम रेड कार्रवाई करके आरोपी को पकड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर वर्ग वहाँ पर रहता है और छोटे छोटी गली, छोटे मकान काफी सारे बने हुए हैं। तो इसी में एसपी सर डायरेक्टली मॉनिटरिंग कर रहे थे इस केस को। जिस दिन से केस हुआ था उस दिन से सर ने एक टीम बना दी थी, एसपी सर ने। तो फिर एक प्लानिंग बनाई गई, योजना बनाई गई, जिसमें मैंने एक महिला मित्र की भूमिका निभाई और टीआई ने मुस्लिम वेशभूषा अपनाई और उसके तहत हम लोग ने ट्राई किया उसको कॉल करने का। और चूंकि मेरा संपर्क मुझे लग रहा था कि शायद चूंकि उसके पीछे पुलिस है तो कांटेक्ट ना भी करे, लेकिन वो मेरी बातों में कहीं उलझने के बाद में उसने एक मिलने का स्थान तय किया। पीतमपुर चौपाटी हम लोगों को बुलाया। उसी के तहत हम लोग बस में बैठ के यहाँ से बस से पीतमपुर चौपाटी बस स्टैंड पहुंचे।
और वहाँ उतर के मैंने प्रयास किया कि आरोपी जल्दी आ जाए, लेकिन उसको थोड़ा समय लग रहा था। तो जो हमारा स्टाफ वहाँ पर लगा हुआ था, तो जब तक किसी को शंका ना हो, तो हमारे पीआई साहब तो गन्ने के जो छिलके थे, कचरा, वही उठा के क्लीन करने लगे। जो 2 और ढाबे पे हमारा स्टाफ लगा था, वो बर्तन धुलने का काम कर रहे थे। कुछ लोग कंपनी के लोग बन के वहाँ बस का वेट कर रहे थे। तो इस टाइप से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके, और जब जैसे ही आरोपी आए तो तीनों आरोपी हमने पकड़ लिया। तो आरोपी से क्या जब्त हुआ? आरोपी से 28,300 रुपए जब्त हो गए। आरोपी ने एक बाइक खरीदी थी उस लूट के अमाउंट से, वो भी बाइक हमने जब्त कर ली है। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी, वो भी हमने जब्त कर ली है। टैबलेट जब्त हो गया है, और अब हम उसका पीआर ले रहे हैं। पीआर के बाद में जो भी आगे की मेरी शायद और कुछ प्रकरण के खुलासे हो या जो भी रहता है, उससे पूछताछ की जाएगी। घटना बड़ी को अंजाम उसने दिया, अब पूछताछ हम करेंगे। पीआर हमने ले लिया है, तो पीआर के बाद जैसा भी जो भी खुलासा होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपका नाम? मैं एसडीओपी धामनोद, मोनिका सिंह।